तो प्यारे बच्चों, ये दूसरा भाग वाक्य के भेद का, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर हमने वाक्य के 8 भेद पढ़े थे। अब आइए वाक्य का जो दूसरा पार्ट है, यह है रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद के 2 तरीके होते हैं। मैंने बताया था वाक्य का विभाजन हम 2 तरीके से करते हैं। एक अर्थ के आधार पर वाक्य का विभाजन करते हैं और दूसरा रचना के आधार पर। तो पहले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर विभाजन आपको प्रस्तुत कर दिया है। अभी ये देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य के। देखिए, सरल वाक्य में सीधा सा जिस वाक्य में एक हो। अब ये आपके लिए सवाल है कि उद्देश्य क्या है। तो वाक्य में कर्ता से संबंधित पदबंध, यानी कर्ता जितना भी बड़ा हो, कोई नाम हो सकता है, राम हो सकता है, लेकिन मोहन का भाई श्याम ये भी कर्ता ही है। यानी कर्ता से जुड़ी हुई विशेषताएं जितने रही, कर्ता पदबंध, वो सब उद्देश्य होता है। और क्रिया से जुड़ा हुआ जो पदबंध है क्रिया के साथ, वो सब क्रिया पदबंध होता है। यानी एक कर्ता और एक क्रिया का होना नितांत आवश्यक है। जैसे देखिए, आयुष की माँ, आयुष की माँ क्या हुआ? ये पूरा उद्देश्य हुआ, एक उद्देश्य हुआ। और खाना बना रही है, यानी क्रिया से जुड़ी हुई जो पार्ट है, ये विधेय हो गया। वाक्य में ये भी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। तो कर्ता और कर्ता से जुड़ा हुआ और क्रिया से जुड़ा हुआ पदबंध विधेय होता है। तो सरल वाक्य उद्देश्य और एक विधेय का होना जरूरी है। अगर एक से अधिक विधेय और उद्देश्य हो गया तो वाक्य फिर वो दूसरे हिस्से में चला जाएगा, वो सरल वाक्य नहीं होगा। इसकी चर्चा हम आपसे बाद में करेंगे। अब ये सब देखिए, ये सब सरल वाक्य जैसा कि नाम ही है सरल आसान। देखिए, एक उदाहरण आपने देखा, आयुष की माँ खाना बना रहे, वह मुझे पढ़ने का है, वह हुआ कर्ता, ठीक है, मुझे और पढ़ने के लिए कहता है, और ये पढ़ने के लिए कहता है। ये कर्ता से जुड़ी हुई क्रिया से जुड़ा हुआ पदबंध, ये 2 भाग ही होते हैं। परिश्रम करने पर सफलता पा जाओगे, तो परिश्रम करने पर यहां तक जो है वो कर्ता से जुड़ा हुआ, कोई तो है परिश्रम करने वाला, और सफलता पा जाओगे। एक उद्देश्य, एक आयुष गा रहा है, आयुष हुआ एक उद्देश्य और गा रहा है हो गया विधेय। मोहन हो गया उद्देश्य और फुटबॉल खेलना क्या हुआ, विधेय हुआ। तो वह बाजार जाकर केला लाया, वह जो है क्या है, वह करता है। ओके, और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो है वाक्य का विधेय। अर्थात जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया सम्मिलित हो, वही सरल वाक्य कहलाता है। दूसरे वाक्य के पार्ट पर हम लोग विचार करते हैं, यह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखिए, संयुक्त कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। अब यहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय नहीं है। सुषमा एक उद्देश्य है और बीमार एक विधेय है। एक सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो रहा है। और स्कूल नहीं गई यानी कोई तो है जो करता, तो एक यहाँ उद्देश्य विधेय है। यानी इसमें 2 सेंटेंस जुड़ते हैं। ये दोनों को क्या बोलते हो, उपवाक्य बोलते हैं। 2 उपवाक्य आपस में इसलिए संयोजक से जुड़ा हुआ है। किस संयोजक से जुड़ा हुआ है? इसलिए संयोजक से जुड़ा हुआ है। तो संयुक्त वाक्य में हम ये नहीं कह सकते कि एक उद्देश्य एक विधेय हो। हम इसमें कहेंगे जब, और देखिए दूसरा उदाहरण, मैं बाजार जा रहा हूं और सब्जी लाऊंगा, यहां भी एक उद्देश्य है और एक विधेय है। और सब्जी लाऊंगा, यहां भी उद्देश्य और विधेय। यानी वाक्य का 2 पार्ट, एक पार्ट इधर है एक पार्ट उधर है, इन दोनों पार्टों को ये जोड़ रहा है। तुम पढ़ोगे या घर जाओगे, तुम पढ़ोगे या घर जाओगे। देखिए, इससे इस संयोजक है, आप देख लीजिए, संयोजक को रंग दिया जो 2 उपवाक्यों को, जब 2 उपवाक्य इन संयोजकों से जुड़ते हैं, देखिए ये संयोजक है, इसको और इसको जोड़ रहा है।
ये संयोजक, ये देखिए लाल वाला ये संयोजक रखा हूं मैं अलग कलर में ताकि आपको पता चल सके, इससे जुड़ रहा है। ये देखिए तुम पढ़ोगे, या देखिए ये संयोजक है। माँ, बच्चा उठ गया, ये संयोजक है। ये देखिए आप यहीं खाएंगे या इसे घर ले जाएंगे, ये दो वाक्यों को ये संयोजक जोड़ रहा है। मैंने उसे हंसाने की कोशिश की पर वह नहीं हंसा। अब बच्चों आप देख सकते हैं, ऊपर देख लीजिए, इसलिए, और, या, तो, या, पर, ये सब क्या है? ये संयोजक। आप ध्यान रखिए, जब दो उपवाक्य इन संयोजकों से जुड़ते हैं, इन दो उपवाक्य आपस में जब संयोजकों से जुड़ते हैं तो वहां संयुक्त, इसीलिए इसका नाम संयुक्त वाक्य है, यानी दो उपवाक्यों को जोड़ता है। मिश्र वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं, लेकिन एक आश्रित और एक प्रधान होता है। इसमें दोनों उपवाक्य की स्वतंत्र सत्ता होती है, इसके संयोजक अलग होते हैं, क्योंकि जब हम संयोजकों से उस उपवाक्य को अलग करते हैं तो उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। अब देखिए इसका हम डेफिनेशन आपके लिए खोज के लाए हैं। देखिए कि जब वाक्य आपस में संयोजक पद, जैसे ये संयोजकों को याद रखिए, किंतु, लेकिन, पर, ये देखिए संयोजक है, लेकिन, पर, किंतु, इसलिए, या, अथवा, तथा, और, ऐसे संयोजकों से जो जुड़ा होता है उसी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, दो उपवाक्य इन संयोजकों से, ध्यान रखिएगा संयोजकों को याद कर लीजिए, इन संयोजकों से जब जुड़ेंगे, इसमें फर्क यही है कि संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य में पूर्णता की आजादी होती है। हम जब संयोजकों से उसको विखंडित कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वो वाक्य अपने अपने स्वतंत्र सत्ता में बरकरार रहते हैं। यही फर्क है। वो अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए किसी एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। हम यदि संयोग से उसको अलग करेंगे तो उन दोनों की अपनी अर्थ की पूर्णता पूरी हो जाएगी, वो किसी पर आश्रित नहीं है। यही हमको चीज आपको मिश्र वाक्य में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिए, संयुक्त वाक्य में जो है संयोजक दो उपवाक्य को आपस में जोड़ते हैं, और ये जब संयोजक से हम दोनों उपवाक्यों को अलग करने का प्रयास करते हैं तो दोनों अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए किसी एक दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता है। जबकि मिश्र वाक्य में देखिए, मिश्र वाक्य के अलग अलग संयोजक। आइए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। अब मिश्र वाक्य की बात करें, इसके पहले कुछ उदाहरणों का हम लोग अध्ययन कर देखिए। तो आपने संयुक्त वाक्य देख लिया, सरल वाक्य देख लिया, अब मिश्र वाक्य देखेंगे। देखिए ये संयोजक देखिए कि शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, इसका संयोजक अलग है। मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे अंक पाओगे, तुम नहीं आओगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो भी मेरा काम हो जाएगा। ये देखिए, तो भी, कि, क्योंकि, ऐसे संयोजक है। देखिए ये देखिए, आप जानते नहीं तो मत बोलिए, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी छूट चुकी थी, जो करेगा सो भरेगा। ये देखिए शर्त बोधा। तो इसके संयोजक जो है, इस मिश्र वाक्य की यह खासियत है कि इसमें एक उपवाक्य आश्रित होता है और एक उपवाक्य प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें एक उपवाक्य आश्रित होता है और दूसरा उपवाक्य प्रधान होता है। जिसकी क्रिया मुख्य रहती है वो आश्रित उपवाक्य, वो प्रधान उपवाक्य होता है। जिसकी क्रिया मुख्य नहीं होती वो आश्रित उपवाक्य होता है। और वो इस तरह के संयोजक, इसमें दो तरह के संयोजक होते हैं। देखिए, एक होता है व्याधिकरण योजक। व्याधि याद रखना है, छोटी की से दो उपवाक्य जुड़ते हैं,
यदि तो से जुड़ते हैं, तो से जुड़ते हैं और भी से जुड़ते हैं। तो ये व्याधिकरण योजक है। और दूसरा है व्याधिकरण युग्म। इसमें जो सो, जो वह, जैसा वैसा, यदि तो, जिसे उसे, जिसे वही। तो इस तरह के संयोजक, ये दो तरह के संयोजक जो है आपको मिश्र वाक्य में दिखाई देंगे। तो इनका उदाहरण आप अच्छा है, देखिए मिश्र वाक्य की जो खासियत है उसका मैं बता रहा हूं कि इसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य आश्रित होता है। आश्रित उपवाक्य अपने अर्थ की पूर्णता के लिए प्रधान उपवाक्य पर हमेशा निर्भर रहता है। ये संयुक्त वाक्य की तरह से नहीं होते हैं। दोनों उपवाक्यों की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। ये संयोजक ही बताते हैं। यानी मेल रूप से आप जो इसके योजक चिन्ह हैं, इन योजक चिन्हों पर आप गौर करिएगा। ये योजक चिन्ह अलग हैं, उसके योजक चिन्ह अलग हैं। इससे आपको पता लग जाएगा। ये देखिए व्याधिकरण युग्म हमेशा शर्त बोधक होता है। यदि पढ़ोगे तो अच्छे अंक आएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि समय से नहीं जाओगे तो गाड़ी छूट जाएगी। जिसे पढ़ना था उसे नंबर नहीं मिला। वही है जिसे हमने कल बाजार में देखा था। तो ये सब इस तरह के युग्मों से जुड़े होते हैं मिश्र वाक्य, ध्यान रखिएगा। और सब जो है ये सब ऊपर दिए गए वाक्यों को आप लोग देख लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि तीनों तरह के वाक्यों के 10-10 उदाहरण आप ढूंढेंगे और लिखेंगे ताकि आपका ये जो है पाठ पूरा हो जाए व्याकरण से संबंधित इन प्रश्नों को। इसमें एक और चीज़ होता है जिसके बारे में चर्चा मैं आपसे करूंगा। कई बार होता है जिसे संयुक्त वाक्य है तो चेंज करना होता है। कई बार संयुक्त वाक्य को वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई है, इसको हमें सरल वाक्य में बदलना है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसका भी एक पैटर्न है। वह सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई, ये हुआ संयुक्त वाक्य। दो हुआ, इसको एक उद्देश्य एक विधेय में कैसे ढालेंगे? सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गई। ध्यान रखिएगा कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं जो खास करके बड़ी कक्षाओं के लिए है, 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए चेंज करता है। तो जैसे मान लीजिए कि यही सेंटेंस आपको दे दिया गया, मैं बाजार जा रहा हूं और सब्जी लाऊंगा। ये संयुक्त वाक्य है और इसे कहा जाए कि आपको सरल वाक्य में चेंज कीजिए, तो सीधा सा बात है, हम संयोजक को हटाएंगे और इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय बनाएंगे। कैसे? मैं बाजार जाकर, ये देखिए उद्देश्य हो गया, और सब्जी लाऊंगा, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। दो पार्ट में वाक्य नहीं बटा। इसे सरल वाक्य में कैसे तब्दील किया हमने संयुक्त वाक्य को? मैं बाजार जाकर सब्जी लाऊंगा। तो ऐसे चेंज परिवर्तित करने के लिए भी कुछ प्रश्न आते रहते हैं। तुम पढ़ोगे या घर जाओगे? देखिए ये संयुक्त वाक्य, मान लीजिए कि इसको हमें मिश्र वाक्य में चेंज करना है। मान लीजिए तुम पढ़ोगे या घर जाओगे? घर जाओगे। तुम पढ़ोगे कि घर जाओगे, जो संयोजक है उसका लगा दीजिए। तुम पढ़ोगे कि घर जाओगे, छोटा की से जोड़ दीजिए, तो ये मिश्र वाक्य में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम, जैसे मान लीजिए कि इधर सरल वाक्य है, इस सरल वाक्य के उदाहरण है जैसे जैसे मान लीजिए परिश्रम करने पर सफलता पा जाओगे। मान लीजिए कि ये है सरल वाक्य का उदाहरण। इसको हम मिश्र वाक्य में बदल देंगे। कैसे बदल सकते हैं? यदि परिश्रम करोगे तो सफलता पा जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता पा जाओगे। तो प्यारे बच्चों एक काम इसमें एक कि सरल को मिश्र को सरल में ऐसे करने की भी कला हमारे अंदर आनी चाहिए। जैसे देखिए, मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे अंक पाओगे, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगर हमें इसको सरल वाक्य एक को बदलना है तो तुम्हारे अच्छे अंक पाने पर मुझे विश्वास है, सरल वाक्य में चेंज हो गया। देखिए क्या आप जानते हैं तो मत, आप जानते नहीं तो मत बोलिए।
ये मिश्र वाक्य है। हाँ, तो इसको हमें यदि, तो अगर हमें मान लीजिए कि इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है, ठीक है, आपको पता नहीं है और आप मत बोलिए। क्या है, आप खास करके 8वीं के बच्चों को नहीं, लेकिन 10वीं के बच्चों को ये पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज के संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद जो है इसको अध्ययन आप करिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।